बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाला पाकिस्तानी कोहे पैमा रेस्क्यू ऑपरेशन में जाँ बहक। ब्रॉडपैक के मुहिम जोई के दौरान सर पर पत्थर लगने से जख्मी होने वाले पाकिस्तानी कोहे पैमा मुराद सतपारा जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। ब्रॉडपैक रेस्क्यू टीम ने मुराद सतपारा के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। मुराद सतपारा की लाश जापानी कैंप पहुंचा दी गई है। ख्याल रहे कि मुराद सतपारा हफ्ते के रोज सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। मुराद सतपारा की लाश आज बेस कैंप पहुंचा दी जाएगी। मुराद सतपारा ने गुज़िश्ता हफ्ते K2 की बुलंदी से कोहे पैमा की लाश को उतारा था। वो K2 की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। मोहम्मद मुराद सतपारा K2 समेत 4 पहाड़ सर कर चुके हैं। हाफिज नईम समझते हैं कि तमाम मसाइल का हल धरना है तो धरना दे दें। उज़मा बुखारी चेयरपर्सन सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज पथ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उज़मा बुखारी ने कहा कि जमात इस्लामी को तो इतने वोट नहीं मिले जितने धरने दिए हैं। धरना अमीर कराची से धरना देकर जमात इस्लामी के अमीर बन गए हैं। हाफिज नईम रहमान समझते हैं कि सारे मसाइल का हल धरना है तो धरना दे दें। कबल अज़ीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सानिया ज़हरा कत्ल केस में एक बच्ची के कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया गया। ससुराल ने कहा गले में खुद फंदा लिया। अब वो ज़माना नहीं रहा कि कत्ल को खुदकुशी का रंग देंगे तो पता नहीं चलेगा। केस में खुदकुशी के सबूत नहीं मिले, ना गर्दन में सूजन ना लंबी गर्दन हुई। पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। फंदे में इस्तेमाल दुपट्टे में सास और शोहर के DNA मिले हैं। उन्होंने बताया है कि सानिया ज़हरा का कत्ल पहले ही कर दिया गया था जिसे बाद में फंदे से खुदकुशी करार देने की कोशिश की गई। सानिया ज़हरा केस में लोग कुछ ताकतवर हैं लेकिन अब वो ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। अगर हमारे दौरे हुकूमत में जुल्म हुआ तो जालिम को सज़ा मिलनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। नून लीग के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के हल्कों NA 154, NA 81 और NA 79 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में दोबारा गिनती की दरख्वास्तों पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करते हुए नून लीगी रहनुमाओं की अपीलें मंजूर कर ली और लाहौर हाई कोर्ट का इस हवाले से फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का NA 79, 81, 154 पर आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन में वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफी फैसला दिया जबकि अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इसके फैसले का एहतराम होना चाहिए। कौम का प्यार देखकर खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना था टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पेरिस ओलंपिक्स के लिए बहुत मेहनत की थी। 2016 में पहला इंटरनेशनल इवेंट खेला। 8 अगस्त को मेहनत का फल मिला। अरशद नदीम का कहना था मेरे कोच सलमान बट ने बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। फील्डिंग बड़ी अच्छी थी, ट्रेनिंग बहुत की थी और पीछे पूरी कौम की दुआएं इतनी ज़्यादा थी कि मुझे पूरी उम्मीद थी इस बार गोल्ड मेडल जीतूंगा। उनका कहना था कि 2022 में मैंने कॉमनवेल्थ मुकाबलों में 90 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा था। मेरी हर बार कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर करूं। पहली थ्रो में जब रनर अप थोड़ा ख़राब हुआ तो फाउल कर दिया ताकि इंजरी ना हो और फिर अगली थ्रो में मेहनत की और अल्लाह के फजल से रिकॉर्ड थ्रो हुई। हुकूमती सपोर्ट मिलने के हवाले से सवाल पर अरशद नदीम का कहना था कि हुकूमत पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और फेडरेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब ने मेरा साथ दिया। मेरे कैरियर में वापडा का भी बड़ा किरदार है कि उन्होंने बहुत सपोर्ट की और मुझे नौकरी फ्राहम की। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग आइंदा सीजन के लिए फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के मुंतजिर। अलिस्टर डॉबसन ने मेलबर्न में ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात के जवाब देते हुए कहा कि हारिस ने BBL में मेलबर्न स्टार्स की जानिब से खेलते खुद को मनवाया। हम मुंतजिर हैं कि वो इस साल भी BBL का हिस्सा हों। उन्होंने कहा है कि जनूबी एशिया के खिलाड़ी बिग बैश लीग का शानदार हिस्सा हैं और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। BBL की कई क्लबों में इस खिते से खिलाड़ी शामिल होते रहते हैं। इन खिलाड़ियों की महारत ऐसी होती है कि वो मुकामी फैंस की तवज्जो हासिल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा सीजन में भी बड़ी तादाद में इस खिते के खिलाड़ी लीग का हिस्सा होंगे। जनरल मैनेजर का कहना था कि BBL की ड्राफ्ट अगले 2 हफ्तों में है। बहुत अच्छी तादाद में नामजदगियां होंगी और BBL की क्लब इन दिनों अपनी टीमों को मजबूत करने की मंसूबाबंदी में मसरूफ हैं।
मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर न्यूज़ अपडेट।